दिल्ली कुतुब कॉलोनेट रात के 2 बजे। हाई प्रोफाइल पार्टी, 300 लोग, दारू, पावर, इन्फ्लुएंस और फिर सिर्फ एक नो सब कुछ बदल देता है। एक लड़की विस्की सर्व करने से मना करती है और अगले 5 सेकंड्स में उसे गोली मार दी जाती है, सीधा आंख के नीचे। 300 लोग देख रहे होते हैं और फिर भी कोर्ट कहता है किलर कौन है प्रूव ही नहीं हुआ और अक्यूज्ड बाइज्जत बरी। सोचो, 300 लोग, एक मर्डर और ट्रायल कोर्ट के हिसाब से कोई किलर ही नहीं। ये कहानी है लॉ वर्सेस लॉजिक की जंग। एक तरफ सेशंस कोर्ट का लॉजिक, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का लॉ और बीच में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। और इस केस में कुछ और नाम भी आते हैं। युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह और फॉर्मर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के दामाद, दोनों अक्यूज्ड। 29 अप्रैल 1999 थर्सडे, बीना रमानी की फेयरवेल पार्टी चल रही है। काउंटर पर जेसिका लाल खड़ी है। करीब 2 बजे रेस्टोरेंट में एक लड़का घुसता है, सिद्धार्थ वशिष्ठ AKA मनु शर्मा। ये कोई आम लड़का नहीं है, हरियाणा के पावरफुल फॉर्मर मिनिस्टर विनोद शर्मा का बेटा, वेल्दी और कनेक्टेड। वो विस्की मांगता है, जेसिका मना करती है, बोलकर पार्टी खत्म। अगला मोमेंट सब कुछ बदल देता है। मनु शर्मा पैंट की डब से पिस्टल निकालता है। पहली गोली हवा में, दूसरी जेसिका के लेफ्ट आई के पास लगती है। वो गिर जाती है। बीना रमानी भागते हुए मनु शर्मा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो धक्का देकर भाग जाता है। He shoves me aside and runs past me. I chase after him. 300 लोग सब देखते हैं, फिर भी कोर्ट में मनु शर्मा बाइज्जत बरी हो जाता है। 21 फरवरी 2006 सेशंस कोर्ट फैसला सुनाता है। प्रोसिक्यूशन केस प्रूव नहीं कर पाई और यहीं से केस पलटना शुरू होता है। मेन विटनेसेस बीना, मालिनी, जॉर्ज इंटरेस्टेड माने जाते हैं। दूसरा, बैलिस्टिक रिपोर्ट कहती है 2 कार्ट्रिजेस, 2 अलग अलग गन्स। जज का लॉजिक, अगर 2 बंदूकें हैं तो शूटर एक कैसे, मतलब रीजनेबल डाउट। ट्रायल जज सारे अक्यूज्ड को बरी कर देते हैं, मनु शर्मा, टोनी गिल, विकास यादव और हाँ, योगराज सिंह और श्याम सुंदर शर्मा भी। पर सवाल ये है, क्या 300 लोगों के सामने गोली चलाकर कोई बरी हो सकता है? प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट जाती है और यहाँ से पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। 20 दिसंबर 2006 दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट पलट देता है। मनु शर्मा गिल्टी अंडर सेक्शन 302, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाई कोर्ट ट्रायल जज पर कड़ी टिप्पणी करता है, कर्सरी मैनर, लैक ऑफ अप्रिसिएशन, इमेजिनेशन। लेकिन अब असली सवाल, लॉजिक सही था या लॉ? केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी आर्ग्यू करते हैं सेशंस कोर्ट का डाउट वैलिड है, तो सुप्रीम कोर्ट किसका साइड लेता है? आखिर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कन्विक्शन अपहोल्ड करता है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट होती है। सुप्रीम कोर्ट 6 क्रूशियल फैक्ट्स हाईलाइट करता है। मनु शर्मा के पास .22 बोर की लाइसेंस्ड पिस्टल थी। सेकंड, क्राइम सीन पर .22 बोर के 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस मिले। थर्ड, उसकी टाटा सफारी से .22 बोर का लाइव कार्ट्रिज मिला। फोर्थ, बीना रमानी ने कोर्ट में मनु को पहचाना। फिफ्थ, मनु क्राइम के बाद 6 दिन एब्सकॉन्ड रहा, विच इज सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट के अंडर कंडक्ट। सिक्स्थ, उसने अपनी पिस्टल कभी पुलिस को नहीं दी और ना ही लॉस की रिपोर्ट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब मिलाकर सिर्फ एक ही लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है, मनु शर्मा ही किलर है। लेसन क्या मिला? ट्रायल कोर्ट आइसोलेटेड लॉजिक देखता है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस देखता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक नेटवर्क बनाता है जहां डाउट की जगह नहीं बचती। जेसिका लाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका एक केस एक सिस्टम को डिफाइन करता है। पावर के बावजूद अकाउंटेबिलिटी होती है। ये केस लॉ वर्सेस लॉजिक की जंग था और आखिरकार जस्टिस आता है। लेट लेकिन आता है।
आप क्या सोचते हो, सेशंस कोर्ट सही था या सुप्रीम कोर्ट? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट केस के साथ। तब तक फैक्ट्स को सुनिएगा, कंक्लूजन्स जल्दी मत बनाइएगा।